हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धिस्माना इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि कहां पर मे हैव का यूज होगा, कहां पर माइट हैव का यूज होगा और कहां मस्ट हैव का यूज होगा। इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। रीजन क्या है कंफ्यूज होने का? क्योंकि इन तीनों का जो हिंदी मतलब होता है वो सेम होता है, एक जैसा ही होता है। इसके कारण वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, लुक माने भी देखना होता है, सी माने भी देखना और वॉच का अर्थ भी देखना ही होता है, लेकिन ये अलग अलग कंडीशन में यूज किए जाते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर, इसी तरह के कई और वर्ड्स उसमें होंगे, ये मैं बनाऊंगा, शीघ्र ही बनाऊंगा। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मे हैव, मस्ट हैव और माइट हैव, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये कब यूज होते हैं। अब आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जब किसी हिंदी वाक्य में जो वर्ब होगी, हिंदी वाक्य की जो मेन वर्ब होगी, उस वर्ब के अंत में आ, बड़े आ की मात्रा, ई मतलब बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा आई हो, मतलब वर्ब के अंत में आ, ई, ए की मात्रा आई हो और उसके तुरंत बाद, यानी कि उसके तुरंत बाद होगा, होगी, होंगे, इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो इस स्थिति में हमें मस्ट हैव, माइट हैव या मे हैव में से किसी एक को यूज करना है। समझ गए आप? अब देखिएगा रूल क्या फॉलो करेंगे, इसमें एक बात और ध्यान में रखेंगे। ये जो बातें होंगी, ऐसा नहीं कि होगा, होगी, हम देखें कि गा गी गे आ रहा है, यार ये तो फ्यूचर होगा, मींस ये फ्यूचर में, ये फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है, ये जो है पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि ये फ्यूचर के वाक्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। ये पास्ट को इंडिकेट करता है, ये विशेष बात है इसमें। दूसरी बात है, अब रूल हम क्या फॉलो करेंगे जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस की, तो हम रूल कौन सा फॉलो करेंगे? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मे हैव, मस्ट हैव या माइट हैव में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसका यूज होगा कैसे। देखिए, यहां पर मैंने मस्ट हैव लिखा है, इधर एग्जांपल लिखे हैं मे हैव के और इधर माइट हैव। अब इनमें क्या डिफरेंस है? पहला सेंटेंस है, उसने अपनी कार बेच दी होगी, उसने अपनी कार बेच दी होगी। पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें मे हैव, माइट हैव या मस्ट हैव में से कोई एक यूज होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा? अब देखिए, सेंटेंस देखता हूं मैं कि उसने अपनी कार बेच दी, इसमें जो वर्ब है, क्रिया है, वो है बेच दी, यानी कि बेचना क्रिया है और उसके एंड में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो हम समझ गए कि बड़ी ई की मात्रा और उसके तुरंत बाद होगा, होगी, होगे में से कोई एक शब्द आ रहा है, तो हम तुरंत से समझ जाते हैं कि यहां पर मे हैव, मस्ट हैव या माइट हैव में से ही किसी एक का यूज होगा। अब ये तो पता चल गया कि भाई इसलिए होगा। अब हमें यह देखना है कि होगा किसका यूज, मींस तीनों का तो एक ही अर्थ है। देखिए, जब हम किसी सेंटेंस को जर्नल वे में बोलें, यानी कि आम तरीके से बोलें, ठीक है, उसमें हम कोई संभावना ना दर्शाएं, नॉर्मली बोल दें, तो उस स्थिति में मस्ट हैव का यूज होगा। जैसे मैं आपसे नॉर्मली बोलता हूं, यार उसने अपनी कार बेच दी होगी, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाऊं, यानी कि बहुत अधिक संभावना है कि उसने अपनी कार बेच दी होगी, इस स्थिति में हम मे हैव का यूज करेंगे। जैसे देखिए, शायद उसने अपनी कार बेच दी होगी, ये शायद शब्द ही दिखाता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है कि उसने बेच दी होगी। इस स्थिति में हम मे हैव का यूज करेंगे। देखिए, माइट हैव कब यूज होता है? जब संभावना बहुत कम हो, जब लीस्ट पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हो, यानी कि बहुत कम संभावना हो, उस स्थिति में माइट हैव का यूज किया जाएगा। जैसे शायद ही उसने अपनी कार बेची होगी, शायद ही, यही शब्द हमें दिखाता है कि यहां पर जो संभावना है वो बहुत अधिक कम है। आप समझ गए? बस इनमें यही मुख्य अंतर है और इसी को हमें समझना है। पहले सेंटेंस पर आते हैं, उसने अपनी कार बेच दी होगी। सबसे पहले मित्रों सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ही। उसके बाद
मस्ट हैव। मस्ट हैव। वर्ब क्या है? बेचना। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, और क्या बेच दी होगी? हिज कार, अपनी कार। तो ये हमने जर्नल वे में बोला, एक नॉर्मली हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य संभावना व्यक्त करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, तो हम वहां पर मे हैव का यूज करेंगे। देखिए, शायद उसने अपनी कार बेच दी होगी, तो मीन सब्जेक्ट हम देखेंगे कौन है? ही। अब हम मे हैव का यूज करेंगे। ही मे हैव सोल्ड, क्या बेच दी होगी? हिज कार। अब यहां देखते हैं, शायद ही उसने अपनी कार बेच दी होगी। शायद ही मतलब हो सकता है ना भी बेची हो, बहुत कम संभावना है, तो इस स्थिति में माइट हैव का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट देखिएगा ही, फिर माइट हैव। माइट हैव, वर्ब सोल्ड, थर्ड फॉर्म, क्या बेच दी होगी? अपनी कार, हिज कार। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। आपने उसकी सहायता की होगी। ये चीजें मैं आपको बताऊं, देखो, जब आप किसी से बात करते हैं, तो उस वक्त ये आपकी अपनी फीलिंग्स होंगी कि आप क्या बोलना चाहते हैं। क्या आप उसे जर्नल वे में बोल रहे हैं, या आप जो है मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आप बहुत कम पॉसिबिलिटी को, लीस्ट पॉसिबिलिटी को मीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर होगा, मीन्स तभी आप इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। देखिए, आपने उसकी सहायता की होगी, सब्जेक्ट कौन है? आप। एक नॉर्मल वे में बोला तो यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। देखिए, शायद आपने उसकी सहायता की होगी, शायद आपने, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ज्यादा संभावना है, तो मे हैव का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट यू मे हैव हेल्प्ड हिम। देखिए, शायद ही आपने उसकी सहायता की होगी, शायद ही, यही शब्द दिखाता है कि यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, शायद ही की होगी। सब्जेक्ट पहले लगेगा, यू माइट हैव हेल्प्ड हिम। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह दुर्घटना मध्य रात्रि को हुई होगी। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और कोई दुर्घटना हुई है और मैं कहता हूं यार ये मध्य रात्रि को हुई होगी ये घटना, यानी कि अगर मैं जर्नल वे में बोलूं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम जो है मस्ट हैव का यूज करेंगे। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर वर्ब क्या है, ये पहले आप ये देख लेंगे। तो यहां पर वर्ब क्या है? घटना होना, हुई, ई की मात्रा आ गई, ये, और उसके बाद होगा, होगी, कुछ भी एक आ गया, तो हम समझ जाते हैं कि यहां पर मे हैव, मस्ट हैव या माइट हैव में से कोई एक यूज होगा। यह चीज पहले आपको कंफर्म करनी है। अब सबसे पहले यह घटना, तो दिस एक्सीडेंट मस्ट हैव, अब हुई होगी टेक प्लेस, थर्ड फॉर्म टेकन प्लेस। कब हुई होगी? मध्य रात्रि को, एट मिडनाइट। देखिए, अब इसमें संभावना दर्शाई जा रही है, यह घटना शायद मध्य रात्रि को हुई होगी। मान लो मैं 10 बजे उस रोड से रात को गुजरा, लेकिन तब तक या 11 बजे तक कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब मुझे सुबह पता चलता है, मीन्स 5-6 बजे पता चलता है ये घटना हुई होगी, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दर्शा रहा हूं कि यह घटना जो है मध्य रात्रि को हुई होगी। तो जब हम ये संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो हम मे हैव का यूज करेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है? मीन्स दिस एक्सीडेंट। अब मे हैव, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं, इसीलिए मे हैव का यूज होगा। टेकन प्लेस, वर्ब,
टेकन प्लेस। कब हुई होगी? मध्य रात्रि को, एट मिडनाइट। देखिए नेक्स्ट है, यह दुर्घटना शायद ही मध्य रात्रि को ही हो। शायद ही मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं, हमें पता नहीं है। तो अब इसको कैसे हम इसको करेंगे? पहले वही सब्जेक्ट, दिस एक्सीडेंट might have verb taken place at midnight। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है। मैंने सारे सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस को बार बार रिवाइज किया है ताकि आप लोग इसको समझ पाएं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। रवि ने आपको सूचित किया होगा, सब्जेक्ट है रवि। अगर हम जर्नल वे में बोलेंगे, रवि मस्ट हैव, अब सूचित करना इन्फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म। इन्फॉर्म्ड, और किसको किया होगा सूचित? आपको, तो इन्फॉर्म्ड यू। देखिए शायद रवि ने आपको सूचित किया होगा, शायद अब यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे रवि, उसके बाद मे हैव। अब वर्ब क्या है? सूचित करना, इन्फॉर्म्ड यू, इन्फॉर्म्ड यू। अब यह है शायद ही रवि ने आपको सूचित किया होगा, शायद ही यानी कि बहुत कम संभावना है, तो हम माइट हैव का यूज करेंगे। रवि माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू, इन्फॉर्म्ड यू। उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको अब मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव में एक डिफरेंस पता चला होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप जो है मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।